guys, welcome to Zero Fees Classes, Day 76। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। हमने कल तो प्रेजेंट टेंस पढ़ा था एंड यू सी आपने देखा था वी हैव सो मेनी यूजेस। हमारे पास बहुत सारे यूजेस थे जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर थे एंड आई टेल यू इन द एंड ऑफ द वीडियो, मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया था कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कल और भी बहुत सारे यूजेस देखेंगे। आओ बच्चों, हम उन्हीं यूजेस को देखते हुए समझते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट टेंस है, मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINITE, indefinite tense TENSE, tense। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वी कन्वर्ट इन थ्री टाइप्स, मतलब हम इन्हें भी 3 टाइप में और भी भागते हैं। कौन कौन से? पहला हैबिट, सेकंड रूटीन एंड थर्ड इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हम आज इन सभी को अच्छे से समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज का हमारा टॉपिक है। इनको कौन कौन से 3 भागों में बांटा जाता है हम देखेंगे अभी। 1 2 3। तो पहला हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? हैबिट, HABIT, हैबिट। दूसरा रूटीन, ROUTINE, रूटीन। तीसरा यूनिवर्सल ट्रूथ, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ। तो पहला होता है हैबिट, मीन्स आदत। हैबिट मीन्स आदत, जो काम हम रोजाना करते हैं, आदत है हमारी। जैसे वह अंग्रेजी बोलता है, मीन्स रोज बोलता है, उसकी आदत है। तो ही स्पीक्स इंग्लिश। अब आपने गौर किया होगा SPEAK, स्पीक होता है। मैंने इसके साथ एस यहाँ पे क्यों लगाया? स्पीक्स एस क्यों लगाया यहाँ पे? क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं और अगर वर्ब सिंगुलर हो, मींस अगर वर्ब सिंगुलर हो और उसकी लास्ट में ओ आ जाए, SEH आ जाए, SH, X ऐसे आ जाए, तो उसके आगे ES लगता है और बाकियों के साथ S लगता है। यहाँ पे तो K है जो कि उनमें से नहीं है, सो वी यूज हियर S। तो हमने यहाँ पे किसका यूज किया? S का। सो ही स्पीक्स इंग्लिश लाइक दिस। ऐसे ही वह चाय पीता है, वह चाय लेता है, मीन्स पीता है। He takes tea, यहाँ पे भी यहाँ पे भी क्या है? TAKE, टेक है। तो TAKE, तो यहाँ पे उनमें से कोई सा नहीं है, तो इसके आगे भी S लग गया। He takes tea, तो क्या हो गया? He takes tea। तो ऐसे ही बनाते हैं। अब रूटीन की बात करें तो जो रूटीन हम रोजाना करते हैं, जैसे मैं अपना रूटीन बताती हूँ। I woke up at 6 AM, then I go on roof and do some exercise. I came down and go to school. After coming from school, I have a lunch. तो ऐसे करते करते जो सुबह से लेकर रात तक सोने तक जो भी करते रहते हैं रूटीन, so we called it routine। तो हम उसे रूटीन बुलाते हैं। तो रूटीन में भी हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ उस ट्रूथ को कहते हैं कि जो कभी नहीं बदलता। हम कभी कभार बहाने भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, पर ये एक ऐसा चीज है, इसे हर कोई बच्चा जान लेगा कि ये झूठ है। जैसे सूर्यपुर से निकलता है, मान लीजिए सूर्यपुर से निकलता है और निकलता भी है, तो इसको कोई ऐसे तो नहीं कह सकता कि सूर्य पश्चिम से निकल जाता है। नहीं, गलत है। तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ जो कि हमेशा के लिए सच है, जैसे पृथ्वी गोल है तो हमेशा के लिए गोल है, तो इसलिए यहाँ पे भी यूनिवर्सल ट्रूथ का भी यूज किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's come practice. आओ
बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं और हैबिट के ऊपर। अभी हम हैबिट की डेफिनेशन देखेंगे और उनके साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। आओ बच्चों हम हैबिट को समझते हैं। पहला तो हमारा हैबिट ही है, उसके बाद रूटीन की ओर चलेंगे। तो हैबिट, यहाँ पे लिख लेते हैं हैबिट, HABIT, हैबिट। हैबिट का हम डेफिनेशन अभी लिखने वाले हैं। तो हैबिट का जब हमें डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखे? ऐसे वाक्य जो हमें आदतें, मीन्स हैबिट, जो हमें हैबिट, HABIT, हैबिट, आदतें, हैबिट मीन्स आदतें बताते हैं, तो हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सामान्य वर्तमान का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE, टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। छोटा सा है पर लिखने में बड़ा लग रहा है, पर एक छोटा सा है। क्या है? ऐसे वाक्य मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो हमें हैबिट मीन्स आदतें बताते हैं, जो हमें हैबिट बताते हैं कि हाँ ये आदतें हैं, तो बताते हैं, तो हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सामान्य वर्तमान, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? और हैबिट में करते हैं, रूटीन में करते हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ में करते हैं। जैसे हमने हैबिट के ऊपर दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। EXAMPLE, एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फर्स्ट एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी बोलता है, वह अंग्रेजी बोलता है। इसकी इंग्लिश कैसे करें? वह अंग्रेजी बोलता है। अब इसका अभी मैंने आपको बताया था, यही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस कि वह अंग्रेजी बोलता है। तो पहले सब्जेक्ट लग जाएगा वह, ही। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलने को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं, बट अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके आगे एस लगेगा, क्योंकि के जो है इन सब में से नहीं आता। तो स्पीक, SPEAK, स्पीक इंग्लिश। और ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक इंग्लिश। तो सेकंड सेंटेंस है, वह चाय पीता है, वह चाय पीता है, तो वह चाय पीता है। इसकी इंग्लिश, पहले सब्जेक्ट लग गया वह, तो ही टेक्स, TAKES, टेक्स TEAT। तो अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐसे वाक्य जो हमें हैबिट मीन आदतें बताते हैं, तो हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक जैसे एग्जांपल, वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक इंग्लिश। सेकेंड, वह चाय पीता है, he takes tea. Students, I hope you understand, and students keep note down it.
कम स्टूडेंट लेट्स सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं ऑन रूटीन, रूटीन के बारे में। अब रूटीन, रूटीन क्या है? ROUTINE, रूटीन कहे या फिर कोई चीज को रिपीट होना कहे। REPEAT, रिपीट। तो रूटीन हो या रिपीट हो, तो इन दोनों में क्या डिफरेंट है? दोनों सेम है, बस रूटीन मतलब जो दिनचर्या होता है, रिपीट मतलब जो वही चीज और एक बार आ जाता है। जैसे इसका डेफिनेशन लिखे तो ऐसा होगा, ऐसे वाक्य जो रूटीन, ROUTINE, routine means दिनचर्या, दिनचर्या बताते हैं या फिर वही वाक्य रिपीट करते हैं। REAPET मीन REPEAT, रिपीट करते हैं। तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INGEFINIT, इंडेफिनिट टेंस, TENSE, टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ले एग्जाम्पल, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो हम छोटे छोटे करके लिखेंगे। तो एग्जाम्पल अगर ले EXA, एग्जाम्पल ले ऐसे रूटीन के ऊपर। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। इसकी इंग्लिश कैसे करें? मैं की इंग्लिश क्या हो गई? आई वॉक अप एट 5 o'clock daily. I woke up at 5 o'clock, CLOCK, 5 o'clock daily. ये सुबह में डेली मतलब मैं 5 बजे उठता हूँ। तो ये क्या हो गया? रिपीट भी हो गया, रूटीन भी बन गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह था तो मैंने 1 सेंटेंस लिखा। अगर आपके पास जगह हो तो एक और सेंटेंस लिख सकते हो। जैसे मैं रोज सुबह 10 बजे स्कूल जाता हूँ। मैं रोज सुबह 10 बजे स्कूल जाता हूँ। So I go to school at 10 o'clock. I go to school at 10 o'clock. तो ऐसे वाक्य जो हमें रूटीन, दिनचर्या बताते हैं या फिर वही वाक्य रिपीट करते हैं, तो हम वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 एग्जांपल दे दे, स्पेस नहीं था। तो मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। I wake up 5 o'clock daily. I wake up at 5 o'clock daily. Students, I hope you understand, and students keep note down it. Come students, let's some more practice on universal truth. आओ बच्चों हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर। हम अभी उनकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम उनके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। आओ बच्चों हम यूनिवर्सल ट्रूथ की ओर बढ़ते हैं। तो UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ।
यूनिवर्सल ट्रूथ का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब होता है यूनिवर्सल, UNIVER, यूनिवर्सल, SAR, यूनिवर्सल ट्रूथ, TRUTH। ट्रूथ मीन्स होता है, क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सार्वभौमिक सत्य, सत्य। सार्वभौमिक सत्य मतलब क्या होता है कि वो सच जो सबको पता है, सबको पता है कि ये सच है। जैसे सार्वभौमिक सत्य, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, TENSE। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सामान्य वर्तमान का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। यहाँ पे स्पेस कम है तो एक ही एग्जाम्पल आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, EXA। एग्जाम्पल कौन सा हो गया? एग्जाम्पल हो गया सूरज पूर्व से निकलता है, सूर्य पूर्व से निकलता है, तो ये बात सबको पता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है। अगर हम ऐसे कह दें मजाक मजाक में कि सूर्य पश्चिम से निकल जाता है तो उन्हें पता चल जाएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसा ट्रूथ होता है जो हमेशा ही ट्रूथ था, मतलब हमेशा ही सच था और सच है और सच रहेगा। तो सूर्य पूर्व से निकलता है, इसको कैसे करें? सूर्य पहले लिखेंगे द सन, यहाँ पे द क्यों लगा? पहले आप कंफ्यूज होंगे कि द सन यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसी चीज बतानी हो जो पूरे संसार में सिर्फ एक है, जैसे सूरज एक है, धरती एक है, तो फिर ऐसे तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द सन राइज मतलब निकलता है, मीन्स उगता है, राइज, RISE, राइज, ऑनेस्ट, EAST, एस्ट। तो यहाँ पे सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइज ऑन ईस्ट। तो यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य। तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मीन्स सामान्य वर्तमान का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स अभी बताया कि जो चीज हमेशा सत्य थी, मतलब सच थी और सच है और सच रहेगी, तो वहां पे हम यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, द सन राइज ऑन ईस्ट। और स्टूडेंट, जैसे आज हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की और कौन से यूजेस हुए, तो हमने तो दो दिन में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, उनके यूजेस देखे। अब कल हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर और उनके सेंटेंसेस, और हम उन्हें अच्छे से समझेंगे भी। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से, वहां मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ, जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं। आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं। नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4/5 मल्टीप्लाई 2/3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। तो 4 का कितना हो गया? 8। अब बाय कर देंगे, उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हमारा आंसर क्या हो गया? 15। आंसर हमारा क्या हो गया? 15 हो गया। करेक्ट आंसर हमारा 15। इस चांस में इसमें डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे?
हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर हमारा कितना होगा 12, ठीक है 12। इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा होगा 10। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हो गया आंसर। अब कैसे करें, आप प्लस पे कैसे करें, हम क्या करेंगे 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 12 हो गया। अब हम 2 को भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आंसर हो गया, हमारा होगा 10। हम जब इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 22, लिख दिया हमने 22। अब क्या करें, हम क्या करेंगे 5 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर हो गया कितना हो गया 15, आंसर हमारा क्या होगा 15। क्या जब हमें माइनस में करना हो तो कैसे करेंगे, हमें 4 को 3 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, हो गया हमारा आंसर 12। 2 को हम कर देंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, आंसर हमारा होगा 10। हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर दो 2 आ गया आंसर। फिर हम ऐसे करेंगे 5 को 3 के साथ क्या करेंगे, हम कर देंगे आपको वीडियो अच्छा लगा हो मल्टीप्लाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, तो जल्दी जल्दी मेरे इस चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से। अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू न्यू मैथ ट्रिक सिखाती हूँ। और मेरी एक 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।